नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग की थी। उसी की स्टिचिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी है पीछे वाले पोर्शन पे, और ये जो साइड वाला पोर्शन था यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी है। आर्म होल के सामने का जो पार्ट था वहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे नहीं करना है। और इस वाले पोर्शन में हमें ये जो राउंड वाला सर्कल वाला भाग है, यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करनी है नेक के जस्ट नीचे, यहाँ पे। और यहाँ पे हम थर्माकोल की बॉल्स भी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइपिंग तैयार कर लेते हैं अपनी। ये मैंने 22 पट्टी ले ली है गोल्डन कलर की। इसमें हम अपनी डोरी को फिक्स करेंगे। पाइपिंग लगाने का एक वीडियो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, उसको आप देख करके इजीली पाइपिंग बनाना सीख सकते हैं। इस तरह से हमें अपनी डोरी को इस कपड़े में फिक्स कर लेना है। डोरी लगाने से हमारी पाइपिंग बहुत ही इक्वल आती है, बराबर से दिखती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है और इजीली लग भी जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले हम डोरी को अटैच कर लेंगे। अब हमें अपने बैक वाले पोर्शन को, जो नीचे वाला पोर्शन था, उसे लेना है और उस हिस्से पे, जो राउंड वाला हिस्सा था, उस पे हमें पाइपिंग को फिक्स करना है। इस तरह से राउंड वाले हिस्से पे हम इस पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। बहुत ही सावधानी से हमें बिना खींचते हुए इसको अटैच करना है। पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और ध्यान रखना है कि हमें कपड़े में भी बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई इसी पाइपिंग पे चलाएंगे फोल्ड करते हुए। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फोल्डिंग है वो पूरी लाइन में इक्वल आना चाहिए, मोटा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भद्दा दिखता है। इस तरह से हमें पूरी पाइपिंग को डबल कर लेना है। अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमें कट करना ज़रूरी होता है ताकि हमें अंदर से भी फिनिशिंग मिले। और इसे पलटते हुए हम यहाँ पे टॉप सिम चला लेंगे। एक पैर की दूरी पे हमें इसकी सिलाई लगानी है। अब हमारे ब्लाउज़ का जो ऊपर वाला बड़ा वाला पोर्शन था, उसके सर्कल पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने उस पर अटैच किया है नीचे वाले पोर्शन पे, उसी तरह से हम इस पर भी अटैच करेंगे। सेम वे में हमें पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और कपड़े को भी बिल्कुल खींचना नहीं है। और उसी तरह से डबल करते हुए, बराबर चौड़ाई रखते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर एक पैर की दूरी पे हम इस पे टॉप सिम लगा करके इसे बैठा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कितना अच्छा सर्कल बन के आया है ये। अब हम यहाँ पे तीसरे वाले पोर्शन पे भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है, जो हमारा आर्म होल का जस्ट सामने वाला भाग है, सिर्फ उस पे ही पाइपिंग अटैच करना है। जो हमारा स्ट्रेट लाइन था ट्रायंगल वाला, उस पे ही हमें पाइपिंग अटैच करना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो वहाँ पे आप निशान लगा लें कि वो नेक का पार्ट है, जैसे मैंने कटिंग करते समय उस पर मार्क किया था एन लिख करके, उस तरह से, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स मेरा ये भी पाइपिंग अटैच हो चुका है। अब हम ये पोटली बटन अटैच करेंगे सर्कल वाले भाग पे, जो हमारा टॉप में था। इस भाग में हमें इस पोटली बटन्स को यूज़ करना है। इस तरह से हम बीच में रखते जाएंगे और पोटली बटन्स को अटैच करते जाएंगे। पोटली बटन्स को हमें बहुत ही ना ज़्यादा दूर रखना है और ना ही ज़्यादा पास रखना है। अगर आप इक्वली बराबर से
सिलते समय नहीं लगा सकते हैं तो आप पहले निशान लगा लें कि कितनी दूरी पे आपको पोटली बटन्स को रखना है। उस तरह से आप निशान लगा करके बहुत ही ईजिली इसे कर सकते हैं। हमें पोटली बटन लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पोटली बटन्स तिरछी भी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ गोल वाला हिस्सा दिखना चाहिए। उसका जो हमने बांधा वाला हिस्सा है उसे शो नहीं होना चाहिए उसका। इस तरह से हम सारी पोटली बटन्स को ऊपर वाले पार्ट में अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इन पोटली बटन्स की जो मार्जिन है उसको हमें छुपाने के लिए इस तरह की और एक पट्टी लेनी है और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की साइड में इस तरह से यहाँ पे इसे अटैच करना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा ये जो पट्टी है वो ऊपर की ओर से दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमें अंदर की ओर थोड़ा दबा करके इसको सिलना होगा ताकि जो है हमारा अस्तर वाला कपड़ा सामने की ओर ना दिखाई पड़े। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो और भी पट्टी है वो खिंचनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ईजिली हमें इसे लगाना होगा। इस तरह से ये अटैच हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और पीछे से जो हमारा पोटली बटन्स का मार्जिन था वो भी नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमारे तीनों पीसेस तैयार हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इनको अटैच करना दिखाते हैं। इस तरह से हम पहले इसको रख लेंगे, लेआउट करेंगे। ये तीसरा पोर्शन, बहुत ही आराम से इसे हमें रखना होगा क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो फिटिंग गड़बड़ा जाती है। इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसे पिन की हेल्प से फिक्स करेंगे। यहाँ पे पहले डायरेक्ट आप अगर सिलाई करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। पिन की जगह पे आप इसे सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं। इस तरह से सारे जॉइंट्स पे हमें पिन को लगा लेना है। पिन्स को लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे इसकी। तो चलिए मशीन की ओर चलते हैं। अब इस तरह से हमें पिन्स को निकालते जाना है और यहाँ पे सिलाई करते जाना है। हमें ध्यान रखना है जो हमारी सिलाई है उसकी स्टिचिंग जो है पाइपिंग की जो जॉइंट्स है उसके बीच में आना चाहिए ताकि फिनिशिंग रहे। देखिए इस तरह से, ताकि फिनिशिंग रहेगा और हमारा कपड़ा उठेगा भी नहीं, बिल्कुल उसके जॉइंट्स में आना चाहिए जहाँ पे पाइपिंग और कपड़े को जोड़ा गया है। इस तरह से हमें लॉक करते हुए आगे बढ़ना है और फिर इस जॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे भी हमें लॉक करना है और फिर इस पीस को हम पूरा अटैच कर लेंगे पिन्स को निकालते हुए। इस तरह से हमारा ये पीस जॉइंट हो चुका है। अब ऊपर वाले पोर्शन पे हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पे भी हमें पिन का जो पाइपिंग का जो जोड़ है उसी पे सिलाई लगानी है। बहुत ही ध्यान से इसे हमें सिलना होगा। अगर हमारी सिलाई ऊपर नीचे होगी तो कपड़ा उठने लगेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इस तरह से हमारा ये नेक बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब इसकी स्लीव की डिज़ाइन मैं आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है, अस्तर को भी अटैच कर लिया है और बीच से इसे मैंने कट कर लिया। यहाँ पे मैं पोटली बटन से अटैच करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमें पाइपिंग अटैच कर लेना है। बस जिस तरह से आपने
तीनों पीसेस पे अटैच किया है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी पाइपिंग को अटैच कर लेना है दोनों ही तरफ। बस वैसे ही डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आगे के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इस तरह से मैंने दोनों ही पीसेस में पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह की पट्टी की ज़रूरत है। ये स्ट्रेट पट्टी है, 2 इंच चौड़ी है। इसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे जॉइंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसे बीच से फोल्ड करना है इस तरह से और एल शेप में हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। इस तरह से मैंने सिल लिया। अब इसकी जो हमारा नाप है उससे काट लेंगे और इसको पेचकस की हेल्प से हम सीधा कर लेंगे और वन साइड हम इसे यहाँ पे फिक्स करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही वैसे ही पाइपिंग जो हमारा है, पाइपिंग अटैच हुआ है कपड़े से, उसकी सिलाई के बीच में हमें सिलाई करनी है। और अब इस तरह से हम पोटली बटन्स बना लिए हैं, इसे हम लगाएंगे। तो हमें बॉर्डर के साइड में बराबर रखते हुए इस तरह से पोटली बटन्स अटैच करना है कि हमारा बॉर्डर सामने से छोटा बड़ा ना हो। और वैसे ही पाइपिंग में अंदर इंसर्ट करते हुए इन पोटली बटन्स को हम अटैच करेंगे। मैं फिर से बोलूँगी, अगर आप इक्वली नहीं लगा सकते हैं तो पहले मार्क कर लें पोटली बटन्स को, उसके बाद अटैच करें तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से सारे पोटली बटन्स को हम यहाँ पे सेंटर में अटैच कर लेंगे। बहुत ही सुंदर स्लीव बनके तैयार होगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सारे बटन्स को अटैच कर लिया है। अब इसके मोहरी पे भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी ताकि हमारा स्लीव और भी खूबसूरत हो जाए। बस उसी तरह से यहाँ पे भी हमें पाइपिंग अटैच करना है। इसी तरह से डबल करते हुए हम पाइपिंग को अटैच करेंगे, मार्जिन को कट करेंगे और फिर टॉप सिम लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये बाजू बनके तैयार है। कितनी अच्छी फिनिशिंग से हमारा बाजू तैयार हुआ है। इसी तरह से दोनों बाजू को हम प्रिपेयर कर लेंगे और फिर अपने ब्लाउज़ को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार है। बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज़ ये बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।